और जब आप गाड़ी चला रहे हो तो पीछे से हाथापाई कर रहे हैं, पीछे से चलाते वक्त ही। और राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं विक्की खत्री भाई अपने चैनल में करता हूं भाई बहुत बहुत स्वागत। आज 12 मार्च 2024 और टाइम भाई शाम के बज गए 5:40 और मैं आपके सामने भाई हाजिर हुआ हूं आज एक और समस्या भाई, जिसमें ना ड्राइवर की कोई गलती, ना कोई लेना देना, और अपना खुद लड़ाई झगड़ा सवारी करती है मगर गाज गिरती है किस पे? ड्राइवर पे। तो आज अपने साथ है भाई अशोक। सबसे पहले तो भाई अशोक का बहुत बहुत शुक्रिया जो भाई अपनी समस्या बताने के लिए आए, और आप सारे भैया तभी इस तरीके की समस्या फेस ना करनी पड़े, आप भी चौकन्ने रहो, होशियार रहो। तो सबसे पहले तो भाई का करते हैं भाई बहुत बहुत स्वागत। सभी भाइयों को राम राम और विक्की भैया का बहुत बहुत राम राम, धन्यवाद। अशोक भाई तो आप बताओ, आपको सारी चीज़ें जेन्युइन पता है ना, कहाँ से ड्यूटी ली थी और कैसे कैसे हुआ वो आप बताओ। विक्की भैया ये हुआ था, मैं एक्चुअली में शादियों का सीज़न चल रहा था तो छतरपुर में था। मैं वहाँ से छतरपुर नई दिल्ली में जानते ही हैं सब लोग, तो वहाँ से मैं अपना राइड ली, मैंने घर की तरफ की। तो मेरे को चांदनी चौक की राइड मिल गई थी। अब चांदनी चौक की राइड मिली तो मैंने कस्टमर को फ़ोन मिलाया। आप लोग जानते हैं कि अंदर गलियों में तो वहाँ जाती नहीं है गाड़ी। इस बारे में आपने पहले बात कर ली उनसे? पहले उनसे 2-3 बार मैंने कंफर्म भी कर लिया कि आपको चांदनी चौक लाल किले के सामने उतारा जाएगा, अंदर मैं नहीं जा पाऊंगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कह रहे नहीं आप आ जाइए, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, बाहर उतर जाएंगे। तो यही लेके आए और फिर गूगल में मैंने लगा रखा था। तो ITO के पास आने के बाद वहाँ पे कनाट प्लेस की तरफ गूगल ले जाने लगा। तो मैंने कहा, मैंने गूगल बंद करके मैं अपने लाल किले की जो पता था तुम्हें रास्ता, हाँ, मैं फ्रंट से जाने लगा। तो कस्टमर वहीं पे ही कहने लगा भैया इधर को लेके चलो। मैं कहा सर जहाँ से बात हुई है वहाँ की लेके जाएंगे। तो मना करने लगे कि नहीं हम इधर से जाएंगे, और तू जाएगा कैसे, नहीं तेरे को छोड़ना पड़ेगा लोकेशन तूने। मतलब बदतमीजी पे उतर के आ गए। कौन कौन थे पैसेंजर? तो 2 पैसेंजर थे, बाप और बेटे थे। और उन्होंने मुझे बहुत तेज, मतलब गलती से बहुत मारा पहले, और मतलब धक्का देने लगे वो। और गाड़ी चलाते वक्त ही स्लो हो गई थी गोल चक्कर पे, और सामने पुलिस का बैरियर भी था। तो वहाँ पे उन्होंने फिर बदतमीजी करने लगी। लड़का बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने लगा। ड्रिंक कर रखी थी दोनों ने ड्रिंक कर की थी फुल। और दोनों जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोल के उनको बाहर निकल के कहा कि भाई बाहर निकल के बात करो, जो हमारी बात हुई है मैं आपको छोड़ रहा हूँ, मना नहीं कर रहा। लेकिन नहीं माने वो। फिर वो कहने लगे कि भाई ऐसे कैसे नहीं छोड़ेगा, तेरे को मैं बंद करा दूंगा, तेरी रिपोर्ट करा दूंगा, तू तो बहुत बदतमीजी से कर। मैंने कहा आपने ड्रिंक कर रखी है, आप तमीज़ से बोलो, सही से बोलो। ये कितने बजे की बात है? ये रात को 11-11:30 की बात है। हाँ जी हाँ जी। 11-11:30 के बाद फिर मैं जैसे ही अपना दरवाज़ा खोल के मैंने पीछे का दरवाज़ा खोला तो उसने मुझे धक्का मारा, मैं नीचे गिर गया, मेरा गाड़ी का शीशा और वो भी टूट गया। मेरे पास वीडियो वगैरह सब कुछ है उसकी। अच्छा, वो पड़े हैं अभी आपके पास? वो वीडियो है मेरे पास। अब शीशा तो मैंने नया लगवा लिया। नहीं, वो टूटे हुए टाइम का तो होगा। हाँ, टूटे हुए टाइम का मेरे पे कैमरे में है। हाँ ठीक है। फिर अब वो जैसे मेरे को उन्होंने नीचे सड़क पे गिरा दिया बुरी तरीके से। फिर मैंने उठा तो मैंने अपने बचाव में, दोनों जने मेरे को मारने लगे। मैंने बाप बेटा दोनों, मैंने अपने बचाव में मैंने उठा, फिर मैंने भी 1-2 उनके मार दिए। अब ये हुआ कि मेरे को उन्होंने मारा तो मेरे तो निशान आए यहाँ, बहुत 3-4-5 दिन तक दर्द होता रहा। और उसके हल्का सा यहाँ ब्लड आ गया था, क्योंकि उसने भी चश्मा लगा रखा था तो उसका चश्मे का वो नीचे गिर गया था। अच्छा, उसको लग गई। हाँ, तो वो उसका ज़्यादा दिख रहा था। और सामने बैरियर थे, वो कहने लगा पुलिस को रोकूंगा। ये मैंने कहा मैं ही रोक देता हूँ पुलिस के पास, तुम क्यों रोक रहे हो? फिर मैंने पुलिस के पास रोका, जब जाके। अच्छा, फिर गाड़ी चलाई आपने? हल्का सा ही था यहाँ से, और वो तिरपाल लगी है, मतलब ये थोड़ी सी दूर 50 मीटर पे बैरियर लगा हुआ, तो मैं वहीं जा ही रहा था। अच्छा। उससे पहले ही हाथापाई करने लगे थे। तो सारी गलती 100% उनकी थी। अब उन्होंने मेरी ID भी ब्लॉक कर दी है उन्होंने, और मतलब कस्टमर ने बहुत बुरी तरह मेरा नंबर ले लिया, मेरी गाड़ी की फ़ोटो खींच ली उसके बाद भी। अच्छा, कंपनी का इस बारे में कोई फ़ोन नहीं आया आपके पास? मेरे पास नहीं आया, और कंपनी ने कहा कि आपने फ़ोन क्यों नहीं किया? मैंने कहा सर उस समय मेरे को मार रहे थे, मेरे को ध्यान नहीं, मैंने पुलिस कंप्लेंट की। अगले दिन रैपिडो में भी अगले कस्टमर का भी अगले दिन फ़ोन गया, मैंने भी अगले दिन उनको रैपिडो पे भी तुरंत फ़ोन किया, पहले जाते ही। हाँ, घर पे जाके अगले दिन। अगर आपसे किसी तरीके की कोई सफाई नहीं ली कंपनी ने? नहीं ली, ब्लॉक कर दिया। बस ब्लॉक कर दिया। और उनकी बात सुन के मेरे पे
जो चीज नहीं भी थी, सेक्सुअल हरासमेंट का उन्होंने वो लगा दिया मेरे पे ब्लेम, और जबकि उसमें थी जबकि नहीं। ऐसा कुछ था ही नहीं, कोई उसमें लेडीज नहीं, कोई उसमें कुछ तो नहीं, 2 बंदे ही थे, 2 सिर्फ जेंट्स थे। और जब आप गाड़ी चला रहे हो तो पीछे से हाथापाई कर रहे हैं, पीछे से चलाते वक्त ही। चलाते वक्त ही। और लड़का तो पुलिस वालों को भी बात हो गई, उनके पास तक गई बात, तो मैं गिर गया था। पुलिस वाले ने देखा कि ये गिरा हुआ बंदा है, मैं जैसे उठ के फिर उनको एक आध मैंने मारा। पुलिस वाले को भी वो कह रहा था आपकी रिपोर्ट कर दूंगा और मीडिया बुला के तुम्हारे को फंसवा दूंगा। पुलिस वालों को भी ये कह रहा था वो। तो भाई अशोक जी ने ये बातें बताई। अब इसमें बताओ ड्राइवर क्या करेगा यार? आपका घर ऐसी गलियों में है जहां गाड़ी नहीं जा सकती, तो वहां कैसे ड्राइवर लेकर पहले जाएगा? बात कर ली। और जबकि पहले जब आपकी बुकिंग फोन पे लैंड हुई है, सबसे पहले भाई ने फोन करके पता कराया है जी मैं वहां गलियों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि लोकेशन जो आ रही थी चांदनी चौक की आ रही थी। जब आपने जाना था वहां तक, इतनी दूर से छतरपुर से 20-25 किलोमीटर पड़ता होगा, जब तो आपने बुला लिया, मगर जैसे ही आपके घर पे पहुंचते हैं तो आप कहते हो जी नहीं तो हमारे घर के सामने ही उतारो। और एक गाड़ी चला रहा है ड्राइवर और आपने पीछे से हाथापाई कर दी, कहीं गाड़ी ठुक जाती, कब क्या हो जाता है आपके चक्कर में पीछे से कोई गाड़ी वाला आता, उसकी भी गाड़ी ठुकती, तो इसमें ड्राइवर क्या करेगा? और सबसे बड़ा तो जुल्म ये देखो, कंपनी ने अगले दिन भाई की आईडी भी ब्लॉक कर दी। उन्होंने कस्टमर गलत इल्लीगेशन लगाए थे, वो भी गलत इल्जाम लगाए। गलत है या सच है, देखो वो तो कंपनी ने इंक्वायरी करनी चाहिए ना, पूछना चाहिए ना क्या होया था क्या नहीं होता। अपने पैसेंजर की तो 1 मिनट में बात मान ली, जो कि आपकी सर्विस मेरे ख्याल में हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार, और कई सारे बंदे तो 6-6 महीने में 1 या 2 बार यूज करते हैं। तो और एक हमारे जैसे आपको रोज कमा के दे रहे हैं पैसे। कंपनियों के पूरे दिन हम सड़क पे रहते हैं, सबका एक मतलब जुल्म ड्राइवर खाते हैं, भाई, उसके बाद चाहे ये ड्राइवर भाई हो, चाहे मैं हूँ या और कोई भी हो, सारा दिन कंपनी को कुछ न कुछ कमा के ही देता है। एक राइड भी कंप्लीट कर दी तो सोचो आपके 50-100 रुपए तो कंपनी हमसे कमा रही है। ड्राइवर गलत है की भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको वो कर उसकी सुन के ही तो करोगे। हाँ, ड्राइवर आपने इल्जाम ठोक दिया, आपने आईडी ब्लॉक कर दी, बात तो करो भाई। अभी तो आईडी ब्लॉक है, 1 महीना हो गया होगा। आईडी ब्लॉक है तो 1 महीने में कॉल कर लेते आप। तो भाई साहब ड्राइवर को इतना मत मारो, बस वो क्या करेगा बेचारा। अब आईडी ब्लॉक है, जो दूसरा ऑप्शन है उसमें बेचारे गाड़ी चला रहे हैं, कल ने वैसे ही मार थी कोई उस वाली कंपनी में मिल गए तो फिर ये भी आईडी ब्लॉक। तो भाई ऐसे कैसे काम कर पाएगा यार ड्राइवर, जिसमें गलती 1% नहीं है। 1% भी हो मैं मान लेता कि भाई मेरी गलती है, मैंने ऐसे ऐसे किया है। जब 1% है ही नहीं गलती तो हम क्यों, कस्टमर को भी हम क्यों परेशान करेंगे। मैं लड़ाई होने के बावजूद भी मैंने कहा, उन्होंने पैसा भी नहीं दिया मेरे राइड का, वहीं कैंसिल कर दी। उसके बावजूद भी मैंने कहा मेरे को पुलिस वालों के सामने मुझे पैसा दिलवा दो, मैं अभी भी छोड़ दूंगा इनको रेड लाइट लाल किले पे। इतना सब कुछ होने के बाद भी, हाथापाई होने के बाद भी, अरे कि जो क्लिप है भाई के फोन में गाड़ी के शीशे विशे टूटने की, उसके नुकसान की तो गई भाड़ में, वो तो कहीं से मिलना ही छोड़ो। जो 20-25 किलोमीटर आधी रात ने ड्राइवर मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चे घर पे छोड़ के, जब आप सारे जितने भी और बाकी बंदे हैं बिस्तरों में पड़े हुए, टीवी देख रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं फैमिली के साथ, हम अपना परिवार छोड़कर रोडों पर धक्के खा रहे हैं और तो भी पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा नहीं मिल रहा, ऊपर से गलत एलिगेशन लगा के गाड़ी उस कंपनी की तरफ से आईडी ब्लॉक कर दी जाती है बिना किसी इंक्वायरी के। फोन तक भी कंपनी नहीं करके पूछ सकती क्या होया था क्या नहीं। बुलाओ ना जी दोनों को, नहीं दोनों को बुलाइए, दोनों के सामने दोनों को मत बुलाओ। सवारी से तो आप लोगों का कोई वो है ही नहीं, सवारी से तो आप एकदम उसके पैर छूते हो, मगर कम से कम जो आपकी गाड़ी ड्राइवर चला रहा है उसको तो बुला के बात कर लो। सवारी किसी की भी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि भाई ड्राइवर कोई भी गलत नहीं करेगा। ओला ओवर में सब चलने वाले पुराने ड्राइवर हैं, कोई किसी के साथ कस्टमर के साथ कभी भी व्यवहार नहीं करता। भाई हम क्या ड्राइवर नहीं है क्या? बस हमें ना पता क्या ड्राइवर की तरफ से कोई गलती नहीं है, पर भाई बिल्कुल ही खून निचोड़ोगे पैसेंजर जितने भी हैं, और ऊपर से कंपनी भी साथ में मिलकर ड्राइवर का दम काटने पे तुल रही है, तो और क्या करे ड्राइवर, वो क्या कर सकता है बेचारा। अब भी ये देख लो भाई, तो अब भी गाड़ी चला रहे, अब क्या कंपनी छोड़ दी इन्होंने, पर मजबूरी है ना ये। पर ये तो सरासरी कंपनी की तरफ गलत इल्जाम लगा के ब्लॉक करना वो एक गलत चीज है, ये तो गलत है। और हम सिर्फ कंपनी के लिए ही कमाते हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम कंपनियों के लिए, आप हम लोगों से, ड्राइवरों से इतना कमा रहे हो, ना कि कस्टमर से कमा रहे हो। हमारी चल क्या रही है, आप बुकिंग आप तय करते हो, किराया आप तय करते हो,
कौन पैसेंजर होगा वो भी आपके द्वारा ही आता है। हमारा तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। बस हम लोग सड़क पे हर चीज हम झेलते हैं, पुलिस का खर्चा हम झेलते हैं, हमें रोडों पे खड़ा नहीं हुआ जाता, पार्किंग जगह नहीं है ड्राइवर के लिए, हमें खाना खाएं तो हमारा चालान हो जाता है, चालान हो जाए, वॉशरूम तक भी यूज करने गए इतनी देर में तो गाड़ी उड़ जाती है, इतनी देर में गाड़ी चालान हो जाता है। हम सब कुछ सबसे पहले कंपनी के लिए कर रहे हैं, उसके बाद अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, फिर भी हमें ऐसा प्रताड़ना मिल रही है ना, ये बहुत गलत चीज है। इतना करते हुए भी कोई हितैषी नहीं है भाई ड्राइवर का, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं है। तो भाई ये इस तरीके की खबरें जब आती है ना, बस दिल तो टूट जाता है सारे काम धाम से, पर क्या करें भाई, काम अब यही हम कर रहे हैं तो करना पड़ेगा। ये कुछ दिन के लिए ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन बात करके उसके बाद ओपन कर दे, ये क्या हमेशा के लिए कर दी, और फिर गलत इल्जाम लगाया है ना, बिल्कुल ही गलत लगाया है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझ पे और कंपनी बहुत है, नहीं आउट स्टेशन बहुत है। ये आपकी गलत बात है अशोक जी, फर्क क्यों नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। फर्क ये जरूर पड़ता है विक्की भैया, दूसरी कंपनी में भी इस तरीके के बंदे टकरा गए, ऐसे बंदे भी मिल जाएंगे, और ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ये कंपनियां सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे काम करेंगे। ये लोग फिर सबके लिए गलत हो जाएगा ना, फिर ये कंपनी तो देखो अब बहुत है, ऑप्शन तो बहुत खुल जाते हैं भगवान की दुआ से, पर ऐसा है लेकिन गलत तरीके से गलत हटा ना, वो गलत है ना, गलत है। इसके बारे में कम से कम जिस बंदे के खिलाफ आप एक्शन ले रहे हो उससे बात तो करो भाई, कम से कम बात कर लो। फिर भी आपको नहीं तसल्ली हो रही है, लग रहा है कि भाई ड्राइवर झूठ बोल रहा है तो कर दो ब्लॉक, मगर एक कम से कम हमें तो ये तसल्ली रहेगी ना, हाँ भाई कम से कम हमारे पास कॉल आया है, पूछा है कंपनी ने, फिर भी सेटिस्फाई हम नहीं कर पाए उनको, तो भाई कर दो ब्लॉक, फिर तो हम कर ही क्या सकते हैं। पर ये तो सरासरी ज्यादती है, आप बात भी नहीं कर रहे हो, आईडी ब्लॉक कर देते हो, गलती किसी की भरे कोई। तो भाई चलो ये तो समस्याएं रोज आपने दिखती हैं, ड्राइवर के खिलाफ रहती हैं, आप सारे भली भांति भाई इससे परिचित हो, और मेरे ख्याल में जो ये वीडियो देख रहे हैं ना जो भी भाई, कम से कम 10-20% की तो इनमें भी किसी न किसी कंपनी में आईडी ब्लॉक है भाइयों की, और जबकि कोई गलती नहीं होती है ड्राइवर की तब भी। तो देखो क्या पता कदे न कदे तो सुनी जाएगी ड्राइवर की भी, इसी उम्मीद पे भाई करते हैं इस वीडियो का एंड। तो भाई ऐसो आए भाई साहब इतनी दूर से आए हैं, इस समस्या के बारे में बताया है, और इसके द्वारा आप सारे भाइयों ने भी बेरा पाटा है। अगर भाई ये समस्याएं आती हैं रोड के ऊपर, तो ऐसी समस्याओं के लिए तैयार रहो, या इस तरीके के पैसेंजर आते हैं तो किस तरीके से हैंडल करना है। तो भाई आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। एक बार फिर से अशोक भाई का भाई धन्यवाद करते हुए वीडियो का एंड कर रहे हैं। तो सारे भाइयों ने भाई राम राम, जय हिंद, जय भारत।